प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी ओ चमत्कारी। चमत्कारी 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 चमत्कारी। प्यारे बाबा मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी हो चमत्कारी। ओम शांति। अव्यक्तवाणी की श्रृंखला में 69 से बाप दादा हम बच्चों को भिन्न भिन्न रूप से श्रृंगारते हैं। बाप का संबंध जब बालक होता है, टीचर का संबंध जब बड़ा होता है, पढ़ाई पर अटेंशन होता है तो टीचर के संबंध से शिक्षा देते। लेकिन जब वानप्रस्थ होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में गुरु का संबंध किया जाता है और गुरु के संबंध से बाप दादा बच्चों को घर चलने की तैयारी कराते हैं। तो आज बाप दादा सदगुरु के संबंध से हमें घर चलने की तैयारी कराते हैं। तो सुनते हैं बाप दादा की शिक्षा देने की विधि क्या है। शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना का टाइटल, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। डेट है 26/6/69। बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? तो बच्चों ने जवाब दिया, बाप, टीचर, सतगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बाप भी बच्चों को 3 संबंध से और 3 रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। टीचर है तो हम स्टूडेंट हैं उनके, तो बाप दादा नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं? मालूम है, नंबरवार फॉलो करने वालों को, जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। तो जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है? तो बच्चे जवाब देते, याद की यात्रा। जितना याद में रहेंगे गुरु रूप से फॉलो करेंगे। तो बाबा ने कहा, याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? याद के लिए भी बाबा कहते हैं, किस लिए याद कराते हैं? दूसरों की सद्गति करने के पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बन। अब अंत में सतगुरु का पाठ चलता है, घर चलना है,
तो घर जाने से पहले अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनना है। ये गुरु रूप की शिक्षा है। याद की यात्रा भी इसीलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। टीचर रूप का पाठ भी अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? अब तो बात अव्यक्त हो गई। तो क्या टीचर रूप का पाठ चल रहा है या हो चुका है? रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्या रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? बच्चे कहते उनकी मदद से। तो बाबा कहते पढ़ाई पढ़ाते नहीं है लेकिन मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है। अब एग्जाम नजदीक आता है, उससे पहले स्कूल में से कुछ बच्चों को समय दिया जाता है। तो रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है। घर में जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता। बच्चे घर में हैं, घर में पढ़ते हैं तो टीचर से संपर्क जरूर रखते हैं, लेकिन अब वो टीचर से मिलना तो नहीं हो सकेगा, वो साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो। जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं है। तब तो बाबा साकार हुए, तो हर छोटी छोटी बात बच्चों को सिखाते। तो पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे साथ नहीं है। अभी ऊपर बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है। आप लोग भी संदली में बैठ देखते हो ना, इनसे भी ऊपर कोई बैठ देखे तो कितना फर्क होगा। बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है। और ऊंचा वतन की ओर चले जाएं तो बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है। आज अनुभव सुनाते, अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रहती है, तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं। बाप दादा वतन में कैसा अनुभव कर रहे हैं, आज बाबा अनुभव सुनाते। वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने के कारण देखते हैं। कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गवा रहे हैं, कोई समय को सफल कर रहे हैं, कोई तो बहुत अलौकिक रूप से रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गवा रहे हैं और कोई समय को सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं समय को गवा रहे हैं तो मालूम है क्या होता है, तरस तो आता है। बाबा रहम का सागर है, अपने बच्चों प्रति बाबा को बहुत रहम आता है, तरस आता है। लेकिन
संबंध तो है वह भी खींचता है। फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में तीनों का ध्यान खींचना है। शिव बाबा से छुट्टी लें, साकार में जाएं और बच्चों का ध्यान खींचें। बाबा की दिल हो रही है। बाबा से छुट्टी लेकर साकार में तीनों का ध्यान खींचना है। लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा हुआ, इसीलिए दूर से ही सकाश देते हैं। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्त रस को, अव्यक्त मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। बाबा अव्यक्त रूप से इशारा देते हैं, लेकिन उस अव्यक्त इशारे की मदद बहुत कम बच्चे ले पाते हैं। जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते। उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? यात्रा में कभी भी कहीं भी विघ्न तो आते ही, लेकिन पार करने के लिए शक्ति चाहिए। विघ्न डालने वाली कौन सी चीज है? तो बच्चे कहते माया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की माया विघ्न डालती है। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। बाबा कितना शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। यात्रा में विघ्न आते हैं तो पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है या अयथार्थ है, फायदा है या नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। सहन शक्ति की जरूरत है, इसके लिए भी निर्णय शक्ति चाहिए। तो जब समझ आ जाए, निर्णय हो जाए, फायदा है या नुकसान है, निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। पहले परखना और निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता है। हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? अब निर्णय शक्ति भी बढ़ानी है, तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? याद की यात्रा तो आप झटका देते हो। अभी बच्चों ने कहा बाबा याद की यात्रा में रहो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान है? वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल निकाल लेते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता है टोटल कैसे किया तो मूंझ जाते हैं। तो आप याद की यात्रा टोटल कह देते हो। सभी समस्याओं का समाधान होता है बाबा की याद में समा जाए। तो बच्चे भी टोटल रूप से कह देते याद की यात्रा। लेकिन वो टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है। तो याद को भी बल चाहिए। याद में ताकत हो तो बल कैसे आएगा, वो किस तरीके से होगा वह भी जानना है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? तो बच्चे कहते विचार सागर मंथन करना। विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो चिंता
कीर्तन में खो गए तो? कई ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है ना, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया। बाबा ने पहले ही सतगुरु रूप की शिक्षा दी, पहले भी सुनाया अशरीरी, निराकारी और कर्म से न्यारी। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए चाहिए अशरीरी, निराकारी और कर्म से न्यारी। अशरीरी या निराकारी अवस्था तो बुद्धि तक, लेकिन कर्म से भी न्यारे रहे और निराले भी रहे। जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझे कि ये तो निराला है, ये लौकिक नहीं अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। कर्म करते हुए भी कर्म से न्यारा होना। और दो स्टेज है, निराकारी स्थिति या अशरीरी अवस्था। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे, और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उन्हों से बच सकेंगे। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब करना क्या है? शिक्षा स्वरूप बनना है। अब निराकार स्वरूप में स्थित होना है, अशरीरी स्वरूप में स्थित होना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। कई बातों में वाणी से नहीं शिक्षा दी जाती, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब शिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली। एक प्रश्न पूछा था, बच्चे बाबा से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछा? कि अब बाप दादा अन्य तन में आते हैं, तो जैसे साकार में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? क्यों भाषा बदली? क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठता है। जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा को कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल नहीं, लेकिन क्यों नहीं चलाते? तो बाबा जवाब देते हैं, जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वो पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ। माँ बाप के साथ ही पढ़ाई का कोर्स भी पूर्ण हुआ। अब पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, वह कोर्स था, उसी तन द्वारा पाठ पूरा हो चुका है। अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। और मुख्य बात कौन सी है? जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया? एक सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से एक सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाकी एक कार्य रहा हुआ है। नेचर के संबंध से भी बहुत पार्ट पूरा हो चुका है, अब एक संबंध का पार्ट बचा है। तो बाप दादा कह रहे एक कार्य रहा है, साथ ले जाने का। तो गुरु का कार्य क्या होता है? सामान बनाकर साथ ले जाना, घर ले जाना। तो
एक कार्य रहा है साथ ले जाने का। इसीलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे? इसमें भी बाबा समय पूछते हैं, बच्चे कितने समय में रिवाइज करेंगे? कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है? कितना समय चाहिए? साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना। बाबा एग्जाम्पल किसका देते? ब्रह्मा बाप। इस साकार रूप के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, उनको देखते, ये लक्ष्य रखते, अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। तो लक्ष्य बता दिया कि कैसे अपने को परखना है। ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल सामने रखना और अपने रिवाइज कोर्स को परखते चलना, कहाँ तक स्वरूप बना है। आज ऐसे चारों ओर के ब्रह्मा बाप को एग्जाम्पल रूप में देखने वाले, सतगुरु की शिक्षा का स्वरूप बनने वाले, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, सर्व शक्तियों को जीवन में धारण करने वाले ऐसे सतगुरु बाप के मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।